हे गाइस, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड से हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड में भी अभी गणेश जी को अपने घर में आगमन करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। तो उत्तराखंड के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं और वो लोगों के माइंड में ऐसी गलत धारणाएं पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि दे आर वेरी रिलीजियस पीपल और उन्हें लगता है कि उत्तराखंड में रहने वाले सारे लोग गणेश जी को लाकर उनका विसर्जन कर कर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने इष्ट देव को घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि लोगों के मन में ना ऐसी चीज़ें फैलाना बंद करो। सिर्फ आप इकलौते ऐसे नहीं होंगे इस पूरी दुनिया में जो इष्ट देव और देवियों को पूजते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप इतने पढ़े लिखे हो और अगर आप इतने ही रिलीजियस हो तो आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर हमारी आत्मा में बसते हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। ठीक है, ये सब मूर्ति में भगवान हमने बसाया, हमने अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति से इस मूर्ति में हमने भगवान बसाए हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारे हृदय में हमारी आत्मा में बसते हैं। तो अगर सच में उन्हें पूजने का शौक़ है ना आपको, सच में आप दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो पहले अपने आत्मा से उनको पूजना शुरू करो। दिस इज़ मेयरली अ रिचुअल। जो लोग अपनी आस्था से अपनी श्रद्धा से उनका विसर्जन करते हैं, उन्हें घर में लेकर आते हैं, वो सिर्फ उनकी अपनी श्रद्धा है कि वो उनको अपने घर पर लेकर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने इष्ट देव को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और दूसरी बात, बंगाल में दुर्गा माता की पूजा होती है। वो लोग दुर्गा माता को इतना पूजते हैं, इतना मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ तो माना ही उन्हें जाता है। तो दैट मीन्स वो उनका विसर्जन करते हैं। यू मीन कि वो लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपने इष्ट देव को घर से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब हर जगह पर। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें महाराष्ट्रियंस की, महाराष्ट्र में ये गणपति जी का विसर्जन होता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि उनको उनके दिल में गणपति जी का कोई वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है? वो अपने इष्ट देव को घर में रखना नहीं चाहते? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आस्था से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, जब कोई चीज़ किसी की श्रद्धा से जुड़ी होती है, आस्था से जुड़ी होती है, उस चीज़ में तो आप एकदम से धावा बोल देते हो, इतना कुछ वीडियो बना कर डालना शुरू कर देते हो। लेकिन जब जहाँ इतने सीरियस मैटर्स होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है सब में सच में सबको बोलने की, तब तो वहाँ आपकी बोलती ही बंद हो जाती है, तब तो आप कुछ नहीं बोल पाते। ऐसी ही चीज़ों में एक श्रद्धा ही तो बची है इंसान के पास अभी इस कलयुग में, वो भी तुम दूसरों से छीन लो। अगर वो अपनी खुशी से, किसी अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से कोई चीज़ कर रहा है, तो आप लोगों को क्या परेशानी, क्या दिक्कत है अगर वो कर रहा है? क्यों आप लोगों को इतनी परेशानी होती है अगर कोई इंसान अपनी इतने प्यार से कोई चीज़, कोई रिचुअल सेलिब्रेट करना चाहता है? वो अपने लिए सेलिब्रेट कर रहा है, अपने लोगों के साथ कनेक्शन बना रहा है, भगवान के साथ कनेक्शन बना रहा है, इससे आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको सच में बोलना है तो दूसरी चीज़ों में बोलो ना, वहाँ तो आप कुछ नहीं बोलते हो। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की ऐसी कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि उत्तराखंड के लोग गणेश जी को अपने घर में नहीं ला सकते, उनका विसर्जन नहीं कर सकते? विसर्जन तो सिर्फ एकमात्र मूर्ति का होता है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? आप लोग क्यों हर चीज़ को इतना सीरियस लेते हो? कभी उस चीज़ के बारे में सोचते क्यों नहीं हो? वो सिर्फ एक मूर्ति का विसर्जन होता है। आपने कभी किसी के घर में जाकर कभी गणेश आगमन को अटेंड किया है? अगर आप इतनी बड़ी बातें बोल रहे हो, वहाँ जाकर एक बार देखना कि उनके घर में एक छोटे गणपति जी हमेशा रखे रहते हैं एक बड़ी मूर्ति के साथ, ताकि उनका एकमात्र स्वरूप उनके घर में रहे और दूसरा विसर्जित करते हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में जब आपको नॉलेज है ही नहीं, तो आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो डालकर क्या लाइक्स बटोरना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कौन सी आस्था है आपकी? और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि उत्तराखंड गणपति जी का घर है, इसलिए यहाँ के लोग विसर्जित कैसे कर सकते हैं गणपति जी को, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, सिर्फ उत्तराखंड गणेश जी का घर नहीं है। पहली बात तो सारे भगवान एक ही हैं, सब स्वरूप एक ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। और ये पूरी धरती उनकी है, इस पूरी धरती में वो समाये हुए हैं। सिर्फ गणेश जी नहीं, भोले बाबा, विष्णु जी, सब स्वरूप इस धरती में समाये हैं। ये धरती में
वो पूरी धरती में बसते हैं, हम सब में बसते हैं। ऐसी कैसी आस्था है आपकी जो आप सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हो जाती है कि हम विसर्जित करते हैं तो हम अपने इष्ट देव को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये किस तरह की आस्था है, मैं ये जानना चाहती हूँ, किस तरह की थिंकिंग है ये आपकी। और अगर आपको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना ही है तो आप ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करो ना, क्योंकि दुनिया में ना बहुत ऐसे सीरियस मैटर है जहाँ पर आपकी आवाज़ काम आ सकती है। तो अगर सच में किसी चीज़ के लिए बोलना है ना तो ऐसी चीज़ों के लिए बोलना शुरू करो, ठीक है। गलत चीज़ें पोर्ट्रे करना बंद कीजिए। थैंक यू।